इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो। सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। मॉम, इसमें शिजा का तो कोई कसूर नहीं। She has done nothing. हम इसको मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं ना। बस आप सबने तो मेरा तमाचा बना के रख दिया है। जब मुझे मौत आती मैं अपनी माँ के पास चली जाऊं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वो ही मेरी थी, बाकी सब लोग झूठे हैं, बेकार है, मतलबी। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। मैं आपको गलत नहीं समझ रही, आप गलत हैं। आहें तमाम हो। अम्मी आप कहाँ चली गई हैं मुझे इस जहन्नुम में छोड़कर? आपने क्यों नहीं सोचा मेरा कि मेरा क्या होगा, कैसे जीऊंगी मैं? आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझसे नहीं रहा जा रहा आपके बगैर अम्मी, आप मुझे अपने पास बुला लें अम्मी। या अल्लाह मुझे मेरी अम्मी लौटा दे, मेरी अम्मी। तुम्हें मना किया था ना मैंने, तुम्हारी समझ में नहीं आया? मॉम, मैंने भी तो आपको रोका था, लेकिन आपने वही किया जो आपको करना था। चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा हूं। तो लुटा दो सब। एक जवारी और नशई की बेटी को इस घर में लाना चाहते हो तुम? पागल हो गए हो? आउट ऑफ योर माइंड। देवा, कि मॉम अगर वो अपनी आदत तब्दील कर ले फिर? ये आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती, मरकर छूटती हैं सिर्फ। मॉम, अगर एक आदमी अच्छा बनना चाह रहा है, सही होना चाह रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना कि उसकी तजलील करनी चाहिए। और ये सब बातें आप ही ने तो मुझे सिखाई। हमने कोई वेलफेयर ट्रस्ट नहीं खोला हुआ है, समझे तुम? और अगर तुम्हें इतना ही शौक है ये सब करने का तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं मर जाऊंगी तब कर लेना ये सब। मॉम, क्यों कर रही है ऐसे आप? ऐसे क्योंकि तुम्हें जो आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए मॉम, अगर मैं शाकिर अंकल का ये कर्जा अदा कर दूंगा तो उनकी थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। और मॉम, क्या फर्क पड़ता है अगर ये पैसे शाकिर अंकल के पास चले जाएं या फिर मोमानी के पास? इनफ इज इनफ आशिर, पागल हो गए हो तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा किस तरह वो लोग हम दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले उस लड़की की मोमानी हाथ फैला के खड़ी हो गई थी मेरे सामने, अब बाप खड़ा हो गया है तुम्हारे सामने। मेरा दिमाग फट जाएगा। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, बस। मॉम, अरे भाई, मेरे पास तो पूरी कौड़ी भी नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है।
जहां से तू पहले 7 लाख रुपए लाया ना, वहीं से जाके ले आ। जा। बे देख क्या रहा तू? हाँ? हमें सब पता है तू जहां से पैसे ला रहा है। कुलदीप भाई वो मुझे और पैसे नहीं देगा। ये तेरी जिम्मेदारी है, तुझे पैसे दे या नहीं दे। और तू जिंदगी चाहता है तो अन्नू भाई के पैसे वापस कर, वरना इसी दिन तुझे ठोक देंगे हम। उठाओ इसको भाई को, उठाओ इसको, ले जाओ उसको। सुन, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास, 1 हफ्ते का। बात तुझे 4 पहियों वाली गाड़ी पे लाया हूं ना, और अगली बार मैं तुझे 4 कंधों पे भेजूंगा। और 1 हफ्ता, चलो निकाल गाड़ी। 1 हफ्ता। अन्नू भाई के पैसे नहीं दिए तो वो मुझे जान से मार दे। वो लोग ये भी जानते हैं कौन मुझे पैसे दे सकता है। तुम मेरे साथ राज साहब के पास चलो, हो सकता है उन्हें रहम आ जाए और वो इतने पैसे दे दें कि मेरी जान बच जाए। मेरे पास बस आखिरी चांस है, उसके बाद पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि नहीं। बस यही चाहता हूँ कि मेरे जीते जी हाशिर तुमसे शादी कर ले और तुम अपने घर की हो जाओ, और तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं जिंदा रहूं और खुद तो मैं इस घर से रुखसत कर सकूं। अब मैं तैयार। आप मुझे उनका पता बता दो, मैं वहां चली जाऊँ। बेटी तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। बहुत चोटें आई हैं, आराम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ, आइए। बैठे। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? वो मेरे अब्बू ने भेजा है।
बापू को कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मारा है। वो कह रहे थे कि सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं कर्ज उतारने के लिए। नाम क्या है आपका? शिजा। बहुत खूबसूरत नाम। कितने पैसे चाहिए? जितने आपने पहले दिए उतने ही। ठीक है, ड्राइवर आपको घर छोड़ाएगा और वहीं पर आपको पैसे भी दे देगा। शुक्रिया। फराज, आप अभी तक जाग रही? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाना खाया आपने? नहीं, तुम्हारे बगैर कैसे खा सकती थी? अच्छा, आप डिनर लगवाएं, मैं चेंज करके आता हूँ। और आप खाना खा लिया करें, मेरा इंतजार ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। जल्दी आना, मैं खाना लगवाती हूँ। ईमेल चेक की तुमने अपनी? अभी नहीं। तुम ठीक हो? जी, सब ठीक है। जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद रखना, बिजनेस में वक्त की पाबंदी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जी, जानता हूँ। जानते हो, जब भी इतनी लापरवाही बरती, देखो, मैं इन सोशल गैदरिंग्स में लाखों रुपए इसलिए नहीं खर्च करती कि मुझे शौक है ये सब कुछ करने का, या मेरी उम्र है ये सब कुछ करने की।
ये सब कुछ मैं तुम्हारे ताल्लुकात बनाने के लिए करती हूँ। इसलिए नहीं करती कि तुम उन तकरीबात का हिस्सा बन जाओ। इसलिए किया जाता है ये सब कुछ कि तुम्हारी मजीद डील्स हो। पार्टीज में बिजनेस डील्स की जाती है। जी मैं बच्चा नहीं हूँ, पता है मुझे। याद रखना, मैं तुम्हारा नाम मुल्क के टॉप 50 बिजनेसमैन की लिस्ट में देखना चाहती हूँ, समझे? आप बेफिक्र है, ऐसा ही होगा। अब्बू आप ये सब काम कब छोड़ेंगे? बेटा, मुझे भी ये सब कहाँ अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? आप नियत तो करके देखिए, मुझे पूरा यकीन है ये सारी बुरी आदतें खुद ब खुद छूट जाएंगी। तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं आज ही से नियत कर लेता हूँ। मैं गुनाहगार, सियाकार, झूठा, मैं तो तेरा भी गुनाहगार हूँ बेटी। इसे मत कहें अब्बू, मैं तो आपकी बेटी हूँ। आप अम्मी के बारे में सोचें, उन्होंने सारी जिंदगी कितने दुख, कितनी अजियतें सही। अगर आप सही हो जाएंगे तो उनकी रूह को कितना सुकून मिलेगा। आज मुझे अंदाजा हो रहा है मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। तूने मुझ गुनाहगार को आईना दिखा दिया बेटी, आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दे बेटा। अब्बू आप माफी क्यों मांग रहे? बाप बेटियों से माफी नहीं मांगा करते, बल्कि उनके सर पे शफकत भरा हाथ रखते। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा, मेरी वजह से तेरी मंगनी नहीं हो सकी। नहीं अब्बू, आप ऐसे मत करो। वो तो मेरी अपनी किस्मत थी, कोई किस्मत के आगे क्या कर सकता। ना बेटी, ऐसा ना कह। अल्लाह तेरे नसीब बुलंद करे, तेरी किस्मत अच्छी रखे, वरना मैं तो यही सोच सोच के मर जाऊंगा कि तेरी शादी मेरी वजह से नहीं हुई। अब्बू ऐसे मरने की बातें मत करें। आप ही तो हैं इस पूरी दुनिया में जो मेरे अपने। यही मेरा घर, सब कुछ यही है, जैसा भी। हाँ बेटा, ये तेरा अपना घर है और मेरा होने वाला दामाद बहुत अच्छा इंसान है। हाँ बेटा, हाशिर बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा, वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। हाशिर की अम्मी नहीं मानेंगी कि जो कुछ भी हुआ है उसकी
फिर बाद में उनका सामना कैसे करूंगी? अरे बेटा, इस सारे मामले से तेरा क्या लेना देना? वो तो तेरी मुमानी और खाला की साजिश थी। मेरी बात हुई है हाशिर बेटे से, वो बहुत जल्द तुझे यहाँ से ले जाएगा। तेरी अम्मी जिंदा होती ना तो वो करती तो सही। हाँ, सीमा ने कई मर्तबा मुझसे बात की मेरी शादी की। वो तो ऐसी कर बड़ी थी, तो माँ थी ना। अरे नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, तेरी माँ जो है ना तुझे अभी भी देख रही होगी और बहुत खुश होगी। तेरी शादी हाशिर के साथ हो रही है ना। तेरे जाने के बाद ये घर कितना सूना हो जाएगा, लेकिन तुम मेरी फिक्र नहीं करना। मैं अपने दामाद से कहूंगा कि भाई मुझ पर एक एहसान और कर दो, मुझे हज पे भेज दो। अल्लाह के घर चला जाऊंगा ना, फिर वापस नहीं आऊंगा, वहीं रह जाऊंगा, वहीं मर जाऊंगा। ये लड़की कुछ गहरा असर छोड़ गई है मुझ पर। गलत है ये, कुछ करना पड़ेगा। बेवकूफियों पे पछताना भी पड़ता है बाद में। शायद, लेकिन अगर मैंने शीजा के साथ शादी ना की ना तो मैं जरूर पछताऊंगा। सही कह रहा हूँ, कसम से। मेरी बेटी की शादी हो रही है हाशिर इंटरप्राइजेस के मालिक हाशिर के साथ। तमाम हो हाशिर जी। आज अगर तुम्हारा कोई डिनर का प्लान है तो कैंसिल कर दो। क्यों? वो मिसेस अयाज और उनकी बेटी समीन को खाने पे बुलाया मैंने, तुम्हारा होना जरूरी है। क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी शादी को लेके कितनी परेशान हूँ? मॉम, आप भी जानती है ना कि मैं सिर्फ शीजा के साथ। प्लीज हाशिर, अब भी अगर तुम उस लड़की के बारे में सोचोगे तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी करोगे। मॉम, कभी कभी जिंदगी में बेवकूफी करना अच्छा लगता है। बेवकूफियों पे पछताना भी पड़ता है बाद में। शायद, लेकिन अगर मैंने शीजा के साथ शादी ना की ना तो मैं जरूर पछताऊंगा। देख लेना, एक दिन यही मेरे सामने खड़े हुए तुम कह रहे होगे कि तुम्हें कितना पछतावा है अपने फैसले, लेकिन उस वक्त गुजर चुका होगा। कितना अच्छा होता ना अगर शीजा आपकी की मंगनी हो जाती तो पता नहीं किस हाल में होंगी। अपनी औकात से बढ़कर कुछ भी करो ना तो कुछ हासिल नहीं होता। ये बातें कर रही हैं आप? यही सच्चाई है। अपनी औकात देखकर शादी करनी चाहिए। खैर, मुझे तो लगता है कि उनकी शादी हो जाएगी। जो काम अम्मी ने नहीं किया अब वो शाकिर मुप्पा करेंगे। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या किया मैंने शीजा के साथ? बोलो। अम्मी, मैं वो क्या अम्मी? मैंने जो कुछ भी किया है ना, तुम लोगों के साथ साथ शीजा के लिए भी बेहतर किया है। अगर जहेज में अच्छी और महंगी चीजें जाएंगी तो उसकी सास उसकी कदर करेंगी, उससे ठीक तरह से रहेंगी।
अगर उन्हीं के पैसों से खरीदे हुआ जहेज दिया जाए तो अजीब नहीं लगेगा? उनको कैसे पता चलेगा कि उन्हीं के पैसों से जहेज लिया है? उन्हें कोई कमी नहीं है पैसों की। समंदर से एक बाल्टी निकाल लो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम क्या समझोगी? तुम तो मुझे ही गलत समझोगी ना। सभी लोग मेरे पर उंगली उठाते हैं। उस रियाज को देखो, मासूम और पारसा बन गई, महारानी बन के घर से चली गई। 2 पैसे घर में आते हुए बुरे लग रहे थे शाकिर भाई को। गलती हो गई मुझसे। मुझे शाकिर भाई को ही पैसे दे देना चाहिए। यस जी भेजिए उन्हें। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल, ये आपके चेहरे पे चोट का निशान कैसे है? सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं बेटा, ये सब कैसे हुआ? बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने किसी से सूद पे रकम उठाई थी। बस उसके आदमियों ने ये हाल किया है, जान से मारना रह गया था। अल्लाह ना करे अंकल, आपके साथ कुछ हो। आप परेशान मत हो। बेटा शीजा की जिम्मेदारी ना होती ना, मैं कब का मर चुका होता। आई एम सॉरी अंकल। अगर मैं आपको पैसे दे देता तो शायद ये सब ना होता। मैं तो इस किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर बताइए। बेटा हम गरीबों का अकाउंट कहाँ होता है जो अकाउंट नंबर होगा? 1 मिनट। जी हेलो, हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? पता करके बताइए मुझे। जी क्यों? मेरी वजह से तुम भी परेशान हो रहे हो बेटा, रहने दो। अरे अंकल, कहाँ परेशान हो रहा हूँ? बस आपकी ये टेंशन हल हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा, वरना आजकल तो अपनों का खून सफेद हो गया है। सही कह रहे हैं आप। जी ओके, इसमें से आप 25 शाकिर साहब को दे दीजिए। जी 25 लाख। इज दैट क्लियर? ओके अंकल, आपका मसला हल हो गया। अरे आप रो क्यों रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। अल्लाह तुम जैसे रिश्ते हर बेटी वाले को दे। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें जितनी दुआएं तुम कम है। आप बस टेंशन मत लिया करें। बेटा इन हाथों ने सारी जिंदगी दिया है, अब हाथ ये। अंकल, मैं भी तो आपके बेटों की तरह हूं। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? बहुत नेक बच्चे होते, बहुत नेक। लेकिन मैं भी गैरतमंद इंसान हूँ बेटा। तुम्हारी एक एक पाई वापस कर दूंगा। ये अमानत है तुम्हारी मेरे पास। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बेटा अपनी अमानत कब लेकर जा रहे हो? बहुत जल्द, लेकिन पहले आप अपने कर्जे उतार दीजिए। बेटा एक दरखास्त है तुमसे, बस इस बात का पता मेरी बेटी को ना चले, वरना वो फिर से मेरे बारे में बदगुमान हो जाएगी बेटा। जी अंकल, मैं अच्छे से समझता हूँ। आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा बेटा, अब बेटा तुम वाकई एक अच्छे और खानदानी लड़के हो। कल आप बैठिए, आप कुछ खा के जाइएगा ना।
अरे बेटा पहले कर्ज तो उतार दो ना। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन कल आई थिंक ये रकम काफी बड़ी है। आपको ड्राइवर के साथ भिजवा दूं? अरे बेटा मैं चला जाऊंगा, और वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा, मेरी तो सूरत भी मिस्किनों से भी गई गुजरी है। कल आप खुद को इस तरह से अंडर एस्टिमेट मत किया करें, लेकिन बहरहाल जैसी आपकी मर्जी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, जरा शाकिर को ऑफिस बुलवाओ। देख लिया, हार गया ना। यही मसला है तुम जुआरियों का। पागल हो गया, हंस क्यों रहा है? और तेरे पास इतने पैसे आ कहां से रहे? लंबा हाथ मारा है क्या? लंबा हाथ मारने की क्या जरूरत है जब दामाद जी करोड़पति हो। क्या करोड़पति? पागल हो गया, घास खा गया। अव्वल तो तेरा दामाद कोई है नहीं, अगर हुआ भी तो करोड़पति कहां से आएगा? झूठ मत बोल। सही कह रहा हूँ, कसम से। मेरी बेटी की शादी हो रही है हाशिर इंटरप्राइजेस के मालिक हाशिर के साथ। क्या तू सच कह रहा है? अबे तुझ जैसे 2 टके के आदमी के साथ मैं क्यों झूठ बोलूंगा। चला चाय पीते। चल। 1 मिनट यार। हेलो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जनाब, मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी जी, खुदा हाफिज। किसका फोन था? अनु भाई का? कोई और? कोई और से मतलब? अबे छोड़ना, यहाँ से तो निकल, फिर बताता हूँ। आजा। चल भाई। ओहो। क्या हो रहा है जनाब? कुछ नहीं, मैं घर के काम कर रही थी, झाड़ू दे रही थी। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसी। खुद तो आपको ऑफिस में कोई काम नहीं है और मेरे काम पे हंस रहे हैं। काम तो बहुत है, मैं भी झाड़ू लगा रहा था। हाशिर, तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे। अब्बू आए थे? आए थे, मैंने बुलाया था। फिर? तो फिर क्या? अरे अब क्या वो अपने दामाद से मिलने भी नहीं आ सकते? और तुम क्या अपने अब्बू पे हर वक्त शक करती रहती हो? नहीं, मैं शक नहीं कर रही उन पे। मैं देखो शिदा, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम उनकी बेटी हो, और तुम नहीं जानती कि उन्हें तुमसे कितनी मोहब्बत है। जानती हो, बाप की मोहब्बत
बेलौस बहुत फितरी होती है। शीजा, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। खामोश क्यों? कुछ तो बोलो। ये शीजा, तुम रो रही हो क्या? नहीं, शायद खुशी के आंसू हैं। शायद नहीं, यकीनन, क्योंकि बहुत जल्द हम एक हो रहे हैं। और जानती हो, अब हमारी मंगनी नहीं होगी, सीधा निकाह होगा और उसके चंद दिनों बाद ही रुखसती। दैट्स इट, ये फाइनल डिसीजन है। जी। ये जी हूँ आगे आगे भी कुछ बोलोगी या फिर दुल्हन की तरह शर्माती रहोगी? क्या बात करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम सिर्फ बोलो। अच्छा। और हाँ सुनो, निकाह से लेकर शादी तक की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाशिर, लेकिन कुछ नहीं। शादी से पहले तो मेरी चलने दो, और वैसे भी शादी के बाद आपने होम मिनिस्टर बन जाना है, उसके बाद आप ही की चलेगी ना। जी नहीं, मेरी ऐसी आदत नहीं है। अच्छा जी। हाशिर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? शायद किचन में सालन पड़ा था, वो जल गया, मैं देख लूं। शीजा, क्या हुआ? बोलो। सर वो क्या सर? वो बताओ ना। शाकिर एक नंबर का जुआरी है सर, इंतहाई बेगैरत, ढीठ, घटिया, मक्कार और झूठा आदमी है सर। लोगों से झूठ बोल बोल के उनसे ड्रामे करके पैसे उधार मांगता है, और उसका उधार भी कोई मामूली नहीं है, लाखों तक जा पहुंचा है। महल्ले का कोई भी आदमी उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखता, सभी उसे गालियां बकते हैं। उसकी बीवी पिछले महीने मर चुकी है और उसकी एक बेटी है सर। बेटी क्या करती है? पढ़ती थी और उसकी शादी होने वाली थी। होने वाली थी क्या मतलब? सर कोई पैसे वैसे का मामला था, उसकी मंगनी होते होते रह गई। महल्ले वालों ने तो यही बताया, लेकिन शाकिर की बातों से मुझे लग रहा था कि उसकी बेटी की शादी होने वाली। अच्छा, वो है कौन? सर कोई बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है जो शाकिर को पैसे भी देता है। आज ही शाकिर ने जुए में पूरे 25 लाख रुपए हारे हैं और उसके चेहरे पर जरा भी डर खौफ नहीं था। वो तो यही कह रहा था कि उसे पैसों की कोई परवाह नहीं है, उसका दामाद करोड़पति आदमी है। 25 लाख? हाँ सर, 25 लाख। ये शाकिर बड़ा ही चालाक और होशियार आदमी है सर। एक कोई वो लोकल डॉन है, अन्नू भाई, उसके भी कई महीनों से पैसे खा के भागा हुआ है। उसके आदमियों ने कई बार इसे अगवा भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। हर बार उन्हें कोई ना कोई नई टोपी देके फरार हो जाता है। अच्छा, फिलहाल तुम ऐसा करो कि ये पता लगाने की कोशिश करो कि शाकिर का दामाद है कौन। ठीक है सर। ये दिलावर आ रहा है, इसे पेमेंट कर देना। मेरी सारी खुशियाँ मेरी अम्मी से थी, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं। ये तुम्हारे मामू का ही ज़र्फ है जो तुम्हें यहाँ ले आए, वरना तो तुम्हारा सगा बाप तुम्हें नहीं पूछता। आपकी मामा को पसंद तो आ जाऊंगी ना? आपकी बेटी मेरे बच्चे की पसंद है और इसकी पसंद मेरी पसंद है। शर्म आ रही है तुम्हें शीजा का बाप कहते हुए? मुझसे पूछे बगैर मेरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। खबरदार जो तुमने अपनी बेटी की ससुराल में कोई नीच हरकत की। तुम्हारी मंगनी नहीं है बेटा, इन लोगों ने रेहानाबाजी से 20 लाख रुपए वसूल किए।
लोगों की मदद करना जानता हूँ, लेकिन अपना पैसा निकलवाना भी अच्छी तरह जानता हूँ। आप बाजार में जाके मुझे बेच मैं अदा कर दूंगा आपकी सारी की सारी रकम। आप अपनी बेटियों को नहीं भेजा करते। मैं अपने 17 लाख रुपए माफ कर दूं। शर्त ये है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये जमीं है बंजर पड़ी,